आप देखेंगे पूरा जो मंदिर है राधा रानी मंदिर पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया है। मेरा जीवन राधा रानी की कृपा से ही है। जो कुछ मुझे जीवन में मिला वो ठाकुर जी की आलादनी शक्ति श्री राधा रानी की कृपा से ही मुझे मिला। इधर मैं आपको दिखाऊं कि पूरा बरसाना यहाँ से दिख रहा है। आप देखेंगे कितना पूरा बरसाना आज खुशियां मना रहा है। जाके लाली के दर्शन पाऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। बोले बाके बिहारी लाल की। राधा रानी ने जन्म लियो है, बरसाने वाली ने जन्म लियो है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। मैं आ गया हूँ आज बरसाना में। बरसाना में आप देखेंगे भक्तों की यहाँ पर कतार लगी हुई है। हर कोई राधा रानी को यहाँ पर बधाई देने के लिए आया है और पूरे बरसाना को, पूरे रावल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आप देखेंगे पूरा बरसाना यहाँ पर सजा हुआ है और यहाँ पर बधाई देने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी राधा रानी को बधाई दे रहे हैं, फिर सुभानी की दुलारी को बधाई दे रहे हैं। आप देखेंगे सखियां यहाँ पर सज धज के यहाँ पर आई। एक भाव होता है उनको कि हम राधा रानी की सखियां हैं, यहाँ पर सज धज के आती हैं और बधाइयाँ देती हैं। जाके लाली के दर्शन पाऊंगी, जाके लाली के दर्शन पाऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। बोले बाके बिहारी लाल की। जिधर आप देखेंगे उधर आपको भक्ति भक्त आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और वैसे तो राधा रानी का जन्म रावल गांव में हुआ और रावल गांव के बाद यहीं पर ही राधा रानी यहाँ आई, विश्ववान की दुलारी यहाँ पर आई और इसी स्थान पर आप देखेंगे पूरा जो मंदिर है राधा रानी मंदिर पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर जगह आनंद में है। पूरा ब्रज आज खुशियां मना रहा है, आनंद मना रहा है कि उनकी राधा रानी का जन्म हुआ है। आइए आपको ले चलते हैं राधा रानी के मंदिर, वहां पर दर्शन कराएंगे। आप देखेंगे अनेक भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखिए सखियां यहाँ पर सज धज कर आई हैं। राधे राधे, देखिए कितना आनंद है और पूरा जो आप यहाँ का दृश्य देखेंगे, कहते हैं कि यहाँ पर देवता भी आने के लिए तरसते हैं। ऐसा आनंद तीनों लोकों में नहीं मिलता है जो आनंद बरसाने में बरस रहा है, बरसाने में आ रहा है। भक्त कह रहे हैं कि यहीं पर ही रह जाएं, यहीं पर ही इस रज में, इस बरसाना में यहीं पर ही, ऐसा आनंद कहीं नहीं। आपको चलते हैं, आइए ले चलते हैं मंदिर। राधा रानी की जय और सुभानी की दुलारी की जय। ये सब भक्त पैदल चलकर आ रहे हैं, दर्शन कर आ रहे हैं, राधा रानी को बधाई देकर आ रहे हैं। बरसानी में पूरे ब्रज में आज खुशियां मनाई जा रही हैं, आनंद में है पूरा ब्रज और एक उत्सव होता है उसी तरीके से सब यहाँ पर मना रहे हैं। आइए चलते हैं, बोलिए राधा रानी की जय। राधा राधा राधा। भानु बाबा के देने जाऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैंने सुना है वहाँ लाली गई है, मैंने सुना है वहाँ लाली गई है, अरे लाली भी जग से निराली गई है, लाली भी जग से निराली गई है। जाके लाली के दर्शन पाऊंगी, जाके लाली के दर्शन पाऊंगी, हाँ बधाई लेके बरसाना में सखियां सज धज कर यहाँ पर बधाई देने के लिए आई हैं। आप देखेंगे पूरा श्रृंगार किया हुआ है और इनमें एक आनंद है अलग से। ये आप तो पूरे एकदम सज धज के आई है यहाँ पर। हाँ, आज मैंने राधा जी का गेटअप किया है, मतलब कि मुझे बहुत खुशी होती है। आज हमारी राधा रानी का बर्थडे है, मतलब कि राधा अष्टमी है,
तो इस दिन का साल भर के इंतजार रहता है हम सभी लोगों को, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए हम तैयार होते हैं राधा जी के लिए, उनको दिखाने के लिए, उनकी शकिया बन के हम तैयार होते हैं सभी लोग। तो कैसे बधाई देती है कुछ गाकर? अरे मैं तो भानु बाबा के दिन जाऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। और हमारे साथ भक्त हैं जो राधाष्टमी मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, जो बात करते हैं। राधे राधे। राधे 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 क्या शुभ राधे। नाम है आपका? चंद्रशेखर शास्त्री, मैं हरियाणा रेवाड़ी से हूँ और 85 से मैं लगातार यहाँ राधा रानी के श्री चरणों में आ रहा हूँ। मेरा जीवन राधा रानी की कृपा से ही है। जो कुछ मुझे जीवन में मिला वो ठाकुर जी की आलादिनी शक्ति श्री राधा रानी की कृपा से ही मुझे मिला है। ऐसा क्या मिला जो आप लगातार 85 से यहाँ पर आ रहे हैं? जीवन में जो सुख शांति जिसके लिए जंगलों के अंदर ऋषि मुनि भटकते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, केवल मात्र राधा नाम का स्मरण करने से ही, राधा नाम का जप करने से ही वो राधा रानी अपनी असीम कृपा हम पे करती है। मैंने जीवन में केवल मात्र राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ किया। मुनिंद्र विंद्र वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी वजेंद्र भानुनंदनी वजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा रानी ने इस राधा कृपा कटाक्ष से मुझे सब कुछ दिया। मेरी धर्मपत्नी जो गोल्ड मेडलिस्ट है, 5 बार की यूनिवर्सिटी टॉपर है, उनको स्टेट अवार्ड मिला, राधा रानी की कृपा से मिला। मुझे पौत्र पौत्री मिली, वो भी राधा रानी के कृपा से मुझे मिला। जीवन में सब कुछ जो मिलना था वो सब चीज मुझे मिला है राधा रानी की असीम कृपा से। बोलिए राधा रानी की जय, बोल विश्वान दुलारी की जय। रोपवे के जरिए हम राधा रानी मंदिर पर आ गए हैं और ये रोपवे आपको आसमान की ओर से ले जाएगा राधा रानी मंदिर पर। आप राधा रानी के मंदिर पर इससे आसानी से जा सकते हैं। वैसे तो सीढ़ियों से और चढ़ाई से वहां पर जाते हैं, लेकिन सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए जो सुलभ दर्शन हो सके और आसानी से यहाँ पर पहुँच सके। इस रोपवे के जरिए हम ऊपर आ गए हैं और चलते हैं आगे। और हम आ गए हैं राधा रानी मंदिर में। आप देखेंगे श्री लाडली जी महाराज का ये मंदिर है और यहीं पर ही आप देखेंगे तो कितनी सजावट की गई है। पूरा जो मंदिर है रोशनी से नहाया हुआ है और इधर मैं आपको दिखाऊं कि पूरा बरसाना यहाँ से दिख रहा है। आप देखेंगे कितना पूरा बरसाना आज खुशियाँ मना रहा है। पूरा बरसाना आज रोशनी से नहाया हुआ है। हर जगह आप देखेंगे लाइट आपको दिखाई देगी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। और हमारे साथ यहाँ पर हैं राधा रानी मंदिर के सेवायत हैं, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। जय श्री राधे। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर यज्ञ पुरुष गोस्वामी, मैं सेवायत भी हूँ, मंदिर रिसीवर भी हूँ। ये बताओ कैसा आनंद आ रहा है यहाँ पे? देखिए आनंद तो अनुपम है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, क्योंकि आज हमारी श्री किशोरी जी को जन्म दिवस है और हम सभी ब्रजवासी है आनंद पूर्वक प्रेम पूर्वक हर वर्ष मनावें और अधिक उत्साह से और अधिक उल्लास से यह वर्ष भी हम मना रहे हैं। यह बार क्या खास है? यह बार खास तो देखो हर बार होए, क्योंकि एक बार पिछली बार जो प्रयास है वो हुए, बातें और बढ़ चढ़ के हमारे प्रयास आगे के काजे हमेशा रहें। तो विशेष हमने श्रद्धालुओं के काजे लाइव के दर्शन के प्रबंध करे हैं। हमारी प्रशासनिक और गोस्वामी समाज सेवायतों के साथ में मीटिंग के बाद में यह निर्धारित हुआ कि कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जिनको दर्शन नहीं हो पाते हैं, जो आ नहीं पाते हैं, भीड़ में परेशान ना हो, वो लोग लाइव दर्शन हमारे YouTube चैनल आधिकारिक के माध्यम से कर सकते हैं। अगर बात करें अभिषेक की, तो अभिषेक किस चीज़ से हो रहा है? देखिए अभिषेक तो 5 चीज़ों से होता है, दूध, दही, घृत, बूरा, शहद, इत्र और केसर, चंदन आदि अन्य सभी चीज़ें होती हैं। और वैसे हमारी श्री जी का जो अभिषेक है उससे पूर्व मूल शांति वगैरह वो सब होती है, उपक्रम वो अंदर गर्भगृह में रहता है। गोस्वामी समाज कैसे बधाई गा रहे हैं?
सोहिलो वृषभान भवन में प्रगटी हैं मंगलमय राधा आदि ऐसे पद गायन हैं जिनको बहुत ही उत्सव से श्री जी की जितने भी गोपी स्वरूप हम सखियां हैं हम ये ऐसे आनंद विमोद करते हुए गाते हैं। और आप देखेंगे अभी थोड़े जो समाज चल रही है, समाज में भाव है, प्रात समय सखी हैरी यही सुख देखिए मुख वृषभान लली गो, गोद ले मात से हाथ श्री कीरत हार लिए मानो चंद्र कली गो, नाम श्री राधा है सुखमय वयो पूर्ण होत मनोरथ हे गो। ऐसे भाव हैं जो ब्रज रसिकों के पुराने बनाए हुए हैं। उन्हीं भावों के अनुसार हम ये जो प्रक्रिया है पूरी श्री किशोरी जी के जन्मोत्सव की, उसको हम आनंदपूर्वक मनाते हैं। किशोरी जी ने आज बड़ी सुंदर पोशाक धारण करी है पीले कलर की, कहाँ से बन के आई है? देखो जी, जो हमारी पोशाक हैं वो सभी यहाँ पे ब्राह्मण परिवार के बालक हैं, कुछ कुशवाहा परिवार के हैं, वो लोग बनाते हैं और उनके अलावा और कहीं नहीं बनती है ये पोशाक। पहले ही जो भक्त लोग होते हैं वो पुजारी जी से निवेदन करके पहले ही चढ़ा देते हैं वहाँ पे, तो पुजारी जी फिर उसको धारण करवाते हैं। यहाँ की अगर बात करें, वैसे तो राधा रानी का जन्म जो हुआ रावल गांव में हुआ है, तो यहाँ की बात करें तो कैसे राधा रानी यहाँ पर आई, इस जगह की बात करें क्या है यहाँ? देखिए, ये किंवदंती है कि रावल गांव में हुआ है। ये मैं शास्त्र सम्मत चीज़ों में तो नहीं मैं डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन ये वृषभानपुर है। आप जब श्रीमद् भागवत में देखेंगे तो वृषभानपुर शब्द का उल्लेख हुआ है। वृषभानपुर नाम से ही बरसाना पड़ा, अपभ्रंश हो गया बरसाना। वृषभान जी का जहाँ पर निवास स्थान रहा हो उस स्थल को वृषभानपुर बोला गया। उस वृषभानपुर के बाद में अपभ्रंश होते होते इसका नाम बरसाना हो गया। यहाँ जो आप श्री महल देख रहे हैं ये ब्रह्माचल पर्वत पर है। ब्रह्माचल पर्वत पर श्री महल है किशोरी जी का। आप नीचे जब श्री महल के लिए चढ़ते हैं सीढ़ियों से, तो वहाँ जब आप नीचे से चढ़ते हैं तो आप वहाँ पे देखेंगे वृषभान जी के माता पिता का मंदिर है, और वहाँ ऊपर चढ़ते थोड़ा सा तो फिर वहाँ महिभान जी का मंदिर है। तो ये पूरा परिकर है वृषभान जी का, सब यही है। और ये श्री महल है आपके सामने, आप देख रहे हैं। लोग लालायत हैं किशोरी जी के दर्शन के लिए, और जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। कल से ही भीड़ बढ़ती जा रही है। राधे राधे। जय जय श्री राधा। इस मंदिर में आप देखेंगे तो ये मंदिर है राधा रानी का। आपको अंदर ले चलते हैं। यहाँ पर समाज गायन हो रही है और गोस्वामी समाज के लोग हैं, बधाइयाँ गा रहे हैं। आप दर्शन कीजिए राधा रानी के। और राधा रानी ने आज देखेंगे कितनी सुंदर आज पोशाक धारण की है। तो पूरा मंदिर आप देखेंगे तो सजाया गया है। पूरा मंदिर को एकदम दिव्य तरीके से, भव्य तरीके से यहाँ पर सजाया गया और राधा रानी यहाँ पर विराजमान है। और देखिए गुब्बारे ऊपर लगे हुए हैं और अनेकों अनेक भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आनंद में है यहाँ पर। और राधा रानी के आप दर्शन कीजिए। बोलिए राधा रानी की जय। आज के आनंद की जय। राधे राधे।